ओम साई राम, हर हर महादेव। आज का रात्रि संदेश। परिवर्तन इस सृष्टि का नियम है और समय समय पर परिवर्तन होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इंसान ज़्यादा दिनों तक एक ही परिस्थिति में नहीं रह सकता। अगर अच्छा समय नहीं रहा तो बुरा समय भी नहीं रहेगा, क्योंकि वक्त बदलता रहता है और सुख दुख जीवन के दो रंग हैं। इसलिए जब हम सुख में प्रसन्न रहते हैं तो दुख में भी हमें धैर्यवान होना चाहिए, क्योंकि भगवान जो भी करते हैं हमारी भलाई के लिए करते हैं। और कभी कभी जीवन में कुछ तूफ़ान आते हैं तो वो भी हमारी भलाई के लिए आते हैं, क्योंकि वो तूफ़ान हमारे जीवन से कचरा और गंदगी बहा ले जाते हैं। आप बहते पानी की तरह अच्छाई करते रहिए, भलाई करते रहिए। गंदगी और कचरा खुद ब खुद किनारे पर आ जाएगा, क्योंकि जो इंसान हमेशा दुख सहकर दूसरों को सुख और खुशी देता है तो वह अक्सर जीवन में अकेला रह जाता है, क्योंकि जो हमेशा दूसरों की परवाह करता है उसकी परवाह करने वाला कोई नहीं होता। लेकिन आपकी सबसे ज़्यादा परवाह वो ईश्वर करते हैं। जब आपको ऐसा लगे कि आपका कोई नहीं है तो आप उस आसमान की तरफ देखिए, क्योंकि वो आपके हैं, जो सबके हैं, और वो कभी आपको अकेला नहीं छोड़ सकते। इसलिए अगर आज आपके जीवन में कुछ गलत हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपसे कहीं ना कहीं कोई ना कोई पाप कर्म ज़रूर हुआ है। लेकिन जब इंसान अपने कर्मों को भोग लेता है, चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों, कर्मों का फल हमें हमेशा भोगना ही पड़ता है। कर्म करने में हम अपनी मनमानी कर सकते हैं, लेकिन फल हमें हर हाल में भोगना पड़ता है। लेकिन अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं आपसे कोई ना कोई बुरा कर्म ज़रूर हुआ है। तो आप ईश्वर पर विश्वास रखिए, उन पर श्रद्धा और सबूरी बनाए रखिए, तो आप देखोगे कि बुरा समय कैसे बीत गया आपको इस बात का पता भी नहीं चलेगा। और जब इंसान मौन हो जाता है तब वह पूरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि इंसान की आंखों से जब आंसू छलकते हैं तो आंसुओं में वज़न नहीं होता, लेकिन इंसान का मन हल्का हो जाता है। इसलिए मेरे बच्चे, जितने आंसू आंख से गिरते हैं गिर जाने दो, क्योंकि तुम्हें खुद को संभालना होगा। जब आपकी फ़िक्र करने वाला कोई हो तो आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जब आपकी किसी को परवाह ही ना हो, आपकी कोई फ़िक्र ना करे, तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप खुद की परवाह करें, खुद की अहमियत को समझें। क्योंकि इंसान जब तक खुद को नहीं समझ पाता तो चाहे वो पूरी दुनिया में कितना ही ज्ञान अर्जित कर ले, वो भी अधूरा है। क्योंकि इंसान को खुद को ही तो तराशना है, खुद को ही तो जानना है। जितनी गहराई तक जाओगे उतना ही फल पाओगे, क्योंकि समुद्र में अक्सर जितना गहराई में हम उतरते हैं वहीं से हमें मोती मिलते हैं, क्योंकि किनारे पर तो कंकड़ और पत्थर ही होते हैं। इसलिए जीवन की गहराई को समझना होगा, आपको गहराई तक जाना होगा, तभी आप निखर कर खुद को, अपने अस्तित्व को, अपनी पहचान को बना सकते हैं। क्योंकि जितना इंसान टूटता है, बार बार टूटता है, वो उतना ही मजबूत हो जाता है। इसलिए जीवन में जब कभी कभी दुख आते हैं तो वो हमारी भलाई के लिए आते हैं, क्योंकि अगर हमारे जीवन में बुरा वक्त ना आए तो हम खुद की काबिलियत और अहमियत को कैसे समझ सकते हैं। क्योंकि अगर सब कुछ हमें बिना मेहनत के मिल जाए तब इंसान उस वस्तु की कदर नहीं करता, लेकिन जब वो सब कुछ अपनी मेहनत से हासिल करता है तो उसकी कदर का और मूल्य का भी ज्ञान होता है। जो इंसान खुद मेहनत करना जानता है वो हमेशा दूसरों की मेहनत की कदर करता है। ज़िंदगी आपको बहुत कुछ देने के लिए तैयार है, लेकिन उससे पहले ईश्वर आपको उसके काबिल बनाना चाहते हैं। इसलिए आपके जीवन में बार बार दुख और परेशानी आती है, क्योंकि इंसान जब बार बार टूटता है तो वो टूट टूट कर इतना मजबूत हो जाता है कि फिर दुनिया की कोई ताकत उसे तोड़ नहीं सकती। इसलिए जब आप ईश्वर में विश्वास रखते हैं तो उनकी रज़ा में रहना सीख लीजिए, क्योंकि वो जो भी करते हैं आपकी भलाई के लिए करते हैं।
जो भी हो रहा है आपकी भलाई के लिए हो रहा है। भले ही आज हम समझ ना पाएँ, लेकिन जब सही समय आएगा तो सब कुछ आप साफ साफ समझ जाएंगी। इसलिए चिंता की वजह उस ईश्वर का चिंतन करते रहें, उनका ध्यान करते रहें, तो वो आपकी सारी चिंता को खुद ही हर लेंगे। सदा खुश रहें, सदा जपते रहें। ओम साई राम, हर हर महादेव। शुभ रात्रि मेरे बच्चों।